फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। राइट, तो हम लोग आज से फिर से इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स जैसे कि रेसिस्टेंस है ना, फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस, इस सब के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ रेसिस्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है कौन, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बारे में दोस्तों तो प्रीवियस चैप्टर में ही हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि ओम, जॉर्ज साइमन ओम, जो एक जर्मन है ना फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच एक रिलेशंस, और उस रिलेशंस के थ्रू आउट एक नए टर्म का जन्म हुआ था, एक नए चीज का जन्म हुआ था जिसको कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी कंडक्टर के अंदर पाया जाता है, जो उससे अगर कोई भी चार्ज फ्लो करता है यानी करंट फ्लो करता है तो उसको रोकने का काम करता है, उसको रोकने की चेष्टा करता है। ये जरूरी नहीं है कि वो हर समय रोक ही दे, बहुत टाइम रोक देता है, बहुत टाइम नहीं रोक देता। अगर रोक दिया तो वो इंसुलेटर कहलाया, नहीं रोक पाया तो वो कंडक्टर कहलाया, है ना दोस्तों। राइट, तो ये जितने भी सब्सटेंस है सब में ये प्रॉपर्टीज होता है, रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टीज होती है। क्योंकि न्यूटन ने कहा था, है ना, कि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में नहीं आता है जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना है, या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तब तक वो रेस्ट में नहीं आता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आए। यानी उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है कि वो जो चाहता है कि हम ऐसे ही रहें, है ना। ठीक, तो सेम चीज इसमें भी होता है दोस्तों। तो हर सब्सटेंस के अंदर रेसिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जो रहती है। उसके अंदर जब कुछ हलचल होने लगता है तो वो उसका विरोध करने लगता है। यानी ये विरोध करना, किसी भी कंडक्टर का जो विरोध करना होता है ना, यही कहलाता है रेसिस्टेंस, है दोस्तों। तो प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज रेसिस्टेंस। राइट, इसका ऐसे भी डिफिनेशन कर सकते हैं। और ओम के अकॉर्डिंग, सर जॉर्ज साइमन ओम के अकॉर्डिंग, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो को रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इसके बारे में सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, इसीलिए उन्होंने इसका ऐसा यूनिट अपने ही नाम पर रखा। क्या? ओम, जो ग्रीक वर्ड ओमेगा से लिया गया है। तो रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है ओम, जो ओमेगा वर्ड से लिया गया है, जो एक ग्रीक वर्ड है ओमेगा। इसको समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं ओम। ठीक है, ऐसा भी लिखा रहता है, मैक्सिमम जगह ऐसा लिखा रहता है। अच्छा, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, छोटा कर देते हैं। ठीक, ये ऐसा रहता है, राइट, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। रेजिस्टेंस की बात हो गई, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, करंट 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। यानी इसके थ्रू आउट, पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, जो फॉर्मूला था उसके थ्रू आउट आप उसका डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। तो इसके थ्रू आउट क्या होगा कि ये जो 1 ओम है उसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यानी किसी कंडक्टर में, है ना, 2 एंड्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा या कहा जाएगा, है कि नहीं। ठीक, अगर किसी कंडक्टर के 2 एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा, राइट। तो 1 ओम को भी हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस 2 एंड्स इज 1 वोल्ट। वही चीज बता रहा है इसी के बारे में कि किसी कंडक्टर के 2 एंड्स के बीच में जो 1 वोल्ट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर across 2 ends is 1 volt and the current
flow through the conductor is 1 ampere, then it is said to be the resistance of the conductor is 1 ohm. राइट? ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, वही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ, है कि ना? चटाक से कॉपी निकालिए और उतारिए। Potential difference of conductor across two ends is 1 volt. Current flow through them is 1 ampere. Then it is said to be resistance of the conductor 1 ohm. Right? इसको लिखने के बाद ये लिखना है, इसको लिखने के बाद लिखना है। जब भी कहेगा कि आपको 1 ओम को डिफाइन करने के लिए, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद ये कर देंगे। है दोस्तों? तो चटाक से कॉपी निकालिए और इसको फट से उतार लीजिए। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है? किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है? तो उसमें सबसे पहला आता है दोस्तों लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जितना ज्यादा लंबा होगा उसका मतलब उसके अंदर उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा दोस्तों, है ना? ठीक, तो पहला क्या हो गया? लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है उसका जो लेंथ है वो जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला टॉपिक है ना। पहला इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, आगे काम देगा इक्वेशन क्यों माने से बदलने बाद में। दूसरा, दूसरा जो है इसका है ना एरिया। एरिया, ये जो करंट फ्लो होता है ना, ठीक, तो कितने एरिया से फ्लो होता है उसी एरिया में रेजिस्टेंस एक्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि अब यहां से निकल रहा है करंट और रेजिस्टेंस यहां पर एक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक्ट इसी पार्टिकुलर एरिया पे करेगा, जबकि ऐसा तो बहुत जगह था और अभी छोटे से एरिया पे कर रहा है। इसी एरिया क्रॉस सेक्शन कहते हैं इसको, है ना दोस्तों। तो ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर एक साथ बहुत सारे आदमी किसी एक रूम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मान लिया जाए 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी एक साथ घुसने की कोशिश करेंगे तो चलो घुस जाते हैं, राइट। अगर वहां पे 50 आदमी घुसने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एक साथ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और वही क्या करेंगे? उस गेट को बहुत बड़ा कर देंगे, गेट को बहुत बड़ा कर देंगे, तो 50 आदमी ऐसा इजीली घुस जाएगा, राइट ना। तो वो जो आदमी था उसको मान लेते हैं करंट, और वो जो गेट था उसको मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं दोस्तों। तो एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा था तो करंट कम आ रहा था, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा था, तभी तो करंट कम आ रहा था, है ना। ठीक, एरिया बड़ा हो गया, बहुत करंट आने लगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, तभी तो बहुत करंट आ पाया। इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो करंट जो उसके अंदर फ्लो होगा वो तेजी से फ्लो होगा, तो वो तेजी से फ्लो हुआ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, तभी तो तेजी से फ्लो हुआ। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो तेजी से फ्लो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, राइट। तो पहले यहां पर दूसरा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, है ना। इधर से पानी निकलता है ना, ये मान लीजिए पाइप है, अगर इसमें वाटर फ्लो करवा रहे हैं तो जिस एरिया से वाटर बाहर निकलता है वही होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, राइट, है ना। तीसरा हो गया दोस्तों, तीसरा होता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी बात होता है तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं सिल्वर को। ऐसे सिल्वर एक ऐसा मेटल है ना जहां बेस्ट समझ में आए ना, आपको कहेगा ये बेस्ट क्या, ये बेस्ट किसी भी चीज में, खासकर केमिस्ट्री में बेस्ट बेस्ट बोले तो पटाख से सिल्वर का एग्जांपल दे दीजिएगा। जहां कुछ बोले तो सीधे सिल्वर, बेस्ट डक्टिलिटी सिल्वर, बेस्ट मेलेबिलिटी सिल्वर, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर, जो कुछ बोला सिल्वर, सिल्वर चिपका देना है। बेस्ट रिफ्लेक्टर सिल्वर, कुछ और चिपका देना है, राइट है ना। तो यहाँ पे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में भी सिल्वर बेस्ट है, उससे नीचे होता है कॉपर, उससे नीचे होता है एल्युमिनियम, राइट। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये नीचे ऊपर हो रहा है इसका मतलब मटेरियल भी मायने रखता है दोस्तों, राइट है ना। तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर भी बहुत मायने रखता है। अगर गुड मटेरियल होगा तो उसमें अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, अगर वो मटेरियल थोड़ा सा उससे लो होगा तो उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, है ना दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग अपने वायरिंग में कॉपर का यूज करते हैं आयरन के वंश पर। आयरन तो कॉपर से सस्ता है तो फिर आयरन क्यों नहीं यूज करते हैं। आयरन इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है कॉपर से, उसमें जो करंट फ्लो होगा बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग को कम वोल्टेज मिलेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगा, ज्यादा तो वही खा जाएगा, राइट ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तीसरा है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इसको सेकंड मान लेते हैं। मटेरियल ऑफ द, या मटेरियल नहीं लिखते हैं, नेचर लिखते हैं, नेचर ऑफ द कंडक्टर, बहुत अच्छा लगेगा, नेचर ऑफ द कंडक्टर। चौथा होता है दोस्तों, जब आपको ओम्स लॉ बताए थे तो उस समय मैंने बताया था टेम्परेचर के बारे में, कि ओम्स लॉ का जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो वहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोलेंगे, है ना, ठीक, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक। कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across end of the two ends of the conductor। ये नहीं बताया था कौन, जॉर्ज सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था 1827 में। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो ये तो हो गया, तो यानी टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। टेम्परेचर अब क्या मायने रखता है, टेम्परेचर अगर राइज करता है तो उसका रेजिस्टेंस भी राइज करता है। टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी उसका राइज करता है। टेम्परेचर लो होता है तो रेजिस्टेंस भी लो होता है। तो यानी टेम्परेचर के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक दोस्तों। टेम्परेचर ऐसे, ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ऐसे लिखा तो नहीं होता, हम ऐसे ही लिख दिए हैं। ये ऐसे बुक में कहीं नहीं देखिएगा आप लिखा हुआ, बट जनरली हम लिख दिए हैं, ये आप इंडिकेट करने के लिए कि टेम्परेचर का राइज करेगा तो रेजिस्टेंस भी राइज करेगा, टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो रेजिस्टेंस भी डाउन होगा, राइट। तो चलिए, ये जो 4 फैक्टर है जिस पर, है ना, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का, इसी 4 फैक्टर पे। तो इस 2 फैक्टर, जो पहला जो 2 इक्वेशन माने, उसी फैक्टर से एक नए प्रॉपर्टी का जन्म होता है, एक नए चीज का जन्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है कि वो बताता है कि किसी कंडक्टर के लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शंस में कितना रेजिस्टेंस होता है, यानी द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ किसी भी, यही सब्जी मिल बनेगा, है ना, नेचर ऑफ द कंडक्टर, ये सब उसी में आ जाता है कि किसी भी कंडक्टर के यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होता है, वो कौन बताता है, रेसिस्टिविटी बताता है, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, रेसिस्टिविटी, है ना, is the amount of the resistivity is the amount of resistance of the unit length of the conductor, unit length of the conductor, यानी यूनिट लेंथ में जितना रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेसिस्टिविटी कहलाएगी, है ना। यूनिट लेंथ हर मटेरियल, हर कंडक्टर का फिक्स होता है, यही एक ऐसा चीज है जो फिक्स होता है, यानी इतना एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, इतना लेंथ होगा तो उसका रेजिस्टेंस यही होगा, चाहे वो
कहीं पे उसको ले जाए, रेजिस्टेंस कितना ही होगा। हाँ इन्हें या बस ये चारों फैक्टर डिपेंड करता, तो जानते हैं इस चारों में छेड़छाड़ करेंगे तो फिर गड़बड़ी होगी, राइट। एरिया क्रॉस सेक्शन भी फिक्स होता है उसका, लेंथ भी फिक्स होता है ना, कंडक्ट नेचर ऑफ द कंडक्टर भी फिक्स रहेगा, ये तीनों जैसे ही फिक्स हुआ, और ये टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, तो उसको कहीं भी ले जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाएगा। अगर ये लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर और नेचर ऑफ द कंडक्टर सब फिक्स है तो उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स है। अगर एक यूनिट लेंथ में मान लीजिए 5 ओम है यहाँ पे, और ये चारों एक यूनिट लेंथ है, एक यूनिट स्क्वायर एरिया है ना, नेचर ऑफ द कंडक्टर मान लीजिए कॉपर ही है, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, कंडक्टर में कॉपर को रखेंगे, उसका एरिया होगा यूनिट स्क्वायर होगा, और ये लेंथ होगा सो यूनिट लेंथ होगा, तो फिर रेजिस्टेंस भी उसका सेम होगा, एग्जैक्ट सेम होगा, है दोस्तों। तो हम लोग अब करते हैं, पहले इसको उतार लिया क्या, आप से उतारिए जल्दी से। Resistivity, it is amount of resistance of the conductor per unit length and area of cross section। यानी ये क्या है कि किसी भी कंडक्टर के, है ना, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंडक्टर के जो उतना रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में होता है पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, तो वही उसका रेजिस्टिविटी कहलाता है, यानी ये अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है, राइट। तो चलिए इसको जो है ना सो रॉ यानी ऐसे हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है, ये पी नीचे से हल्का सा मुड़ा हुआ था, इससे इंडिकेट करते हैं दोस्तों, ठीक। इसका जो होता है एसआई यूनिट जो होता है वो होता है ओम मीटर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा फिर इसका कुछ ही बड़ा हो गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना, लाइक ऑक्टोपस, क्या लग रहा है, क्या टंगी बना रहा था काट दिया, तो फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाता है। अब चलते हैं रेसिस्टिविटी का जो फार्मूला ड्राइव कहां से होता है, देख लीजिए। फ्रॉम द फर्स्ट, ये हम लोग जानते हैं लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन इनवर्सली होता है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R is proportional to L upon A हो जाएगा, L upon A हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कोई कांस्टेंट चीज लेते हैं, तो R इक्वल टू रॉ इंटू L अपॉन A, यहाँ पर रॉ क्या है, कांस्टेंट है, रॉ क्या है, कांस्टेंट है, यही रॉ रेसिस्टिविटी भी होती है, कांस्टेंट। तो रॉ बराबर क्या हो जाएगा, यह जगह तो आर, अब ठीक से लिखा, आर ए अपॉन एल, राइट। ये जो फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी का है दोस्तों, किसका फॉर्मूला है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, आर का क्या मान लेते हैं, यूनिट लेंथ, यूनिट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, एरिया ऑफ यूनिट तो 1m में स्क्वायर हो जाता है, लेंथ 1 मीटर, इस मीटर से ये स्क्वायर कट गया तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 ओम मीटर हो गया, यानी इसका जो ऐसा यूनिट है क्या है, ओम मीटर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिर हम लोग जैसे कि जानते हैं कि फिर कहेगा कि दो, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी डिफाइन, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट को डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे, तो फिर वही चीज सिंपल सी बात है, आएंगे इस फार्मूला पे आएंगे, फार्मूला देखेंगे, अच्छा रेजिस्टेंस है, अच्छा एरिया है और लेंथ है, तो सेट करना अपने माइंड में, अच्छा 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 अच्छा, और इसी से रिलेटेड यहां है, तो बस इसी को सेट कर देंगे। The amount of resistance of the conductor is 1 ohm, length is 1 meter, and the area of cross section is 1 meter square. Then it is said to be the resistivity of the conductor is 1 ohm meter. बिल्कुल वही चीज हो गया, सेम चीज। If the amount of the resistance in a conductor is 1 ohm,
1 ohm. Area of cross section is 1 meter square and the length is 1 meter, and the length is 1 meter. Then it is said to be resistivity of the conductor is 1 ohm meter. बिल्कुल राइट है ना, ध्यान दीजिएगा। 1 ohm meter, resistance of the conductor is 1 ohm, area of cross section is 1 meter square and the length of the conductor is 1 meter. Then it is said to be resistivity of the conductor is 1 ohm meter, है दोस्तों। तो इस प्रकार रेसिस्टिविटी के एसआई को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में नई वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना है, ठीक। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।